नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अकेला अनमोल साथी चैनल पर। दोस्तों, ज़िंदगी को रंगीन कहा गया है क्योंकि ये हमें कई रंग दिखाती है। कभी ज़िंदगी हमें हंसाना सिखाती है तो कभी रोना, कभी हम हद से ज़्यादा खुश होते हैं और कभी बेहद निराश। कई बार ऐसा होता है कि जी जान से मेहनत करने के बाद भी हमें वो नहीं मिलता जिसके हम हकदार होते हैं। कई उतार चढ़ाव झेलने के बाद भी और खून पसीना एक करने के बाद भी हमें मंजिल नहीं मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि मंजिल सिर्फ एक कदम दूर होती है, मगर हम पहले से ही हार मान लेते हैं। इस परिस्थिति में प्रेरित रहना, हौसला बनाए रखना और हिम्मत ना हारना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप भी ऐसे दौर से गुजर रहे हैं तो आज की ये कहानी सिर्फ आपके लिए ही है। इसे अंत तक ज़रूर से सुने। इससे मिलने वाली सीख आपको जीवन में हमेशा काम आएगी। आज की बौद्ध कथा एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी है जो हमें सिखाती है कि कैसे हमेशा खुश रह सकते हैं। ये कहानी बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित है। दोस्तों, एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल में भ्रमण कर रहे थे। वो एक गांव में पहुंचे और वहां एक किसान से मिले। किसान बहुत परेशान था क्योंकि उसकी फसलें खराब हो गई थी। किसान ने बुद्ध से पूछा, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी फसलें नष्ट हो गई है, अब मैं क्या करूँ? बुद्ध ने उसे ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जीवन में दुख और कठिनाइयाँ आना स्वाभाविक है। कोई भी इंसान पूरी तरह से खुश नहीं हो सकता क्योंकि जीवन में सुख दुख का आना जाना लगा रहता है। किसान ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या हमें कभी खुशी नहीं मिल सकती? बुद्ध ने जवाब दिया, खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती बल्कि हमारे मन की अवस्था पर निर्भर करती है। अगर तुम अपने मन को शांत और संतुलित रखोगे तो तुम हमेशा खुश रह सकते हो, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो। बुद्ध ने किसान को सिखाया कि ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से मन की शांति प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने बताया कि जब हम अपने अंदर शांति और संतुलन को पाते हैं तो बाहरी परिस्थितियाँ हमें प्रभावित नहीं कर पाती और हम हमेशा खुश रह सकते हैं। वहीं दूसरी ओर एक गांव में एक बुद्धिमान संत रहते थे। लोग उन्हें बुद्ध के अनुयायी मानते थे और उनकी सलाह लेने आते थे। एक दिन एक आदमी संत के पास आया और बोला, मैं हमेशा दुखी रहता हूँ, कृपया मुझे बताइए कि मैं हमेशा खुश कैसे रह सकता हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, मेरे साथ आओ। वे दोनों पास के एक बगीचे में गए जहाँ सुंदर फूल खिले हुए थे। संत ने एक फूल को हाथ में लिया और कहा, देखो ये फूल कितनी सुंदरता और शांति फैला रहा है। ये ना तो अपनी सुंदरता का गर्व करता है और ना ही अपनी क्षणभंगुरता का दुख, ये बस वर्तमान में जी रहा है। संत ने आगे कहा, हमारी खुशी भी इसी तरह होनी चाहिए। हमें अपने वर्तमान को पूरी तरह से जीना चाहिए, बिना अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं के। जब हम अपनी सोच और ध्यान को वर्तमान पर केंद्रित करते हैं तो हम सच्ची खुशी का अनुभव कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें दूसरों की सेवा और सहायता करनी चाहिए। जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो हमें अंदर से खुशी मिलती है। आदमी ने संत की बातें ध्यान से सुनी और समझी भी। उसने निर्णय लिया कि वो अब से वर्तमान में जीने की कोशिश करेगा और दूसरों की मदद करेगा। कुछ समय बाद वो फिर से संत के पास आया और बोला, आपकी सलाह ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। अब मैं हमेशा खुश महसूस करता हूँ। दोस्तों, इस प्रकार बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित ये कहानियाँ हमें सिखाती है कि असली खुशी हमारे मन में है। जब हम अपने मन को शांति और संतुलन में रखते हैं तभी हम सच्ची खुशी प्राप्त कर सकते हैं। हमें बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए बल्कि अपने अंदर की शक्ति और शांति को पहचानना चाहिए। हमेशा खुश रहने के लिए हमें वर्तमान में जीना चाहिए और दूसरों की सहायता करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की ये शिक्षाप्रद कहानियाँ आपको पसंद आई होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस कहानियों को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करना न भूलें। साथ ही हमारे अकेला अनमोल साथी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले और ऐसे ही मोटिवेटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।
और हाँ, अपना ख्याल ज़रूर से रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।